अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 96 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। मलिक शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शिव और सती का विवाह रोकने हेतु हमें अपनी सेना के साथ दक्ष के निवास पर धावा बोलना होगा। ठहरिए। असुराज, मैं आपके लिए शुक्राचार्य का संदेश लेकर आया हूं। वो महादेव से संजीवनी प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं और उनका यह आदेश है कि जब तक ये तप सफल न हो जाए कोई भी असुर देवताओं पर आक्रमण नहीं करेगा, नहीं तो देवासुर संग्राम छिड़ जाएगा और फिर वो महादेव शुक्राचार्य को संजीवनी कदापि नहीं देंगे। सोचिए असुरराज, यदि शुक्राचार्य के हाथ ही संजीवनी लग गई तो वो तो किसी को भी पुनः जीवित कर सकते हैं और फिर आप क्या, हम सब असुर अमर हो जाएंगे। और असुरराज, यदि असुर अमर हो गए तो देवताओं की पराजय निश्चित है और तब असुरों का राज्य होगा, असुरों का। जब तक वो संजीवनी प्राप्त करेंगे तब तक सती और शिव का विवाह हो चुका होगा और उनका पुत्र जन्म लेकर हमारा वध कर चुका होगा। हमें उस सती को विवाह के पूर्व ही मारना होगा। कल सती का स्वयंवर, हमारे असुर योद्धा देवताओं का वेश बनाकर स्वयंवर में प्रवेश करेंगे और अवसर मिलते ही सती का वध कर देंगे। भले ही मेरा परिवार मेरे निर्णय के विरुद्ध है, परंतु मेरा निर्णय अटल है। मैंने आज तक अपने इस परिवार को फलीभूत होने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, परंतु मुझे यह नहीं पता था ये एक दिन मेरा ही परिवार मेरे विरुद्ध हो जाए। सती, तुम्हें भी तो यही लगता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हूं? चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हूं और मेरी शत्रुता का प्रतिशोध है तुम्हारा स्वयंवर। कदापि नहीं पिताजी। निस्संदेह मैं शिव से प्रेम करती हूँ और उनसे विवाह करने के लिए इच्छुक हूँ, परंतु मर्यादा की शिक्षा भी मुझे शिव से ही मिली और आपकी पुत्री होने के नाते आपकी मर्यादा मेरे लिए सर्वोपरि है। आप स्वयंवर आयोजित करवाइए। ये तुम क्या कह रही हो सती? यदि तुम सोच रही हो कि इस स्वयंवर में शिव कोई और रूप धारण करके आ सकता, ये तुम्हारा भ्रम है। मैं शिव को कोई भी रूप धारण करके आने नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार मैं अपने साथ किसी को छल नहीं करने दूंगा। स्वयंवर तक कोई सती से नहीं मिल सकता। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। आपकी हर बात मानने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। कहिए, कहां चलना है?
मैं पुनः तुम्हें दक्ष रेखा में बंदी बनाकर रखने जा रहा हूं, ताकि शिव तुम्हारे पास तक ना पहुंच सके। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी, परंतु इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। इस रेखा से भी बड़ा बंधन है वचन का बंधन। उसी बंधन में बंधकर मैं शतभीत से विवाह करने के लिए भी तैयार हो गई थी। मैं आज आपको एक और वचन देती हूं। मैं शिव के साथ इस भवन को छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप अनुमति न दें। निश्चिंत रहिए पिताजी, शिव भी आपकी मर्यादा का हनन करके मुझे यहां से नहीं लेकर जाएंगे। मेरे शत्रु शिव पर तुम्हें इतना अधिक विश्वास है कि तुम... स्वामी, और कितना अपमान, कितना अत्याचार करेंगे आप मेरी पुत्री पर? कब मुक्ति मिलेगी मेरी सती को? कब? प्रजापति, आप सती का भाग्य अपने इच्छानुसार नहीं लिख पाएंगे, तो फिर ये प्रयास क्यों? सती का स्वयंवर मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे इस निर्णय में किसी का भी हस्तक्षेप मुझे स्वीकार नहीं है। इस शिव को मैं भली भांति जानता हूं, वो कोई ना कोई छल अवश्य करेगा। महर्षि भृगु, आप सत्यकाम दर्पण का निर्माण करेंगे, जिसके द्वारा किसी भी बहरूपीय का असली स्वरूप दिखाई देने लगे। अपने अहंकार के कारण आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं स्वामी कि यदि शिव को ऐसा ही करना होता तो वो जटा के रूप में बहुत पहले ही कर चुके होते। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया महर्षि भृगु। क्षमा कीजिए प्रजापति। महर्षि भृगु, आपकी शब्दावली में इतने सारे किंतु परंतु कहां से सम्मिलित हो गए? आजीवन मेरी कृपा पर जीते रहे, और आज जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो आप मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मैं आपका नहीं प्रजापति, आपके अहंकार का साथ छोड़ रहा हूं। भृगु ऋषि, मर्यादा की सीमा लांघने के लिए आप मेरे दंड के अधिकारी भी हो सकते हैं। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। स्वयंवर मेरा है। यदि पिताजी को इसमें दर्पण की आवश्यकता लगती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आपको मेरी सौगंध महर्षि, आप पिताजी की इच्छा पूरी करें। शुरू से बात करें तो तारकासुर जो है वो एक अपना न्यू योजना बना रहा है। वो कहता है कि जी हम जो है पहले ही जाके हमला कर लेते हैं निवास पे, अपना प्रजापति के निवास पे। तो अगर ऐसा किया तो फिर वो एक जो है वो दूसरे के कौन से हैं सुर, तारकासुर। नहीं दूसरे, ओ बड़ा मशहूर नाम है।
मेरे भी ज़हन से निकल गया अभी। शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जो है वो अपना तप कर रहे हैं और वो संजीवनी लेना चाहते हैं। उन्होंने जो है संदेश भेजा है कि अभी हमला ना करना, कोई ऐसी अहमकाना जो है वो हरकत ना करना कि जिससे जो है देवता और असुर की जंग छिड़ जाए। तो जंग छिड़ गई तो फिर उसके बाद जो है मुझे संजीवनी नहीं मिलेगी, और जो संजीवनी है वो उससे किसी को भी पुनर्जन्म किया जा सकता है। तो वो एक दफा तो खुश हुआ, लेकिन फिर कहता है नहीं, अगर ऐसा हो गया, हालांकि तारकासुर ये नहीं सोच रहा अगर मृत्यु होगी भी गई तो वो जो अपना शुक्राचार्य है वो पुनर्जन्म दे देगा, तो अगर उसके पास संजीवनी आ गई तो। लेकिन वो यही चाहता है कि बस सती जी की जो है मृत्यु हो जाए और ऐसा कभी हो ही ना, तो उनका बेटा पैदा ही ना हो, तो जो मेरी जो है वो मृत्यु हो फिर। तो वो जो है अभी कह रहा है कि हम जाएंगे देवता का रूप लेके उनके निवास में, तो हो सकता है स्वयंवर में वो भी आए। और अभी जो दूसरी साइड पे देखा है कि वहां पे जो है वो एक किस्म समझ लें कि दीवार अपना दरवाजे पे वो एक जो स्कैनर लगा होता है, वो इस किस्म का जो है उस वक्त जो है वो तैयार किया जा रहा है कि अगर कोई भी आएगा तो असल रूप उसका नजर आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो है वो अभी वैसे ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो तारकासुर जो है वो चेंज करके अपने जो है वो रूप आएगा तो सबको नज़र आना शुरू हो जाएगा फिर। नहीं तो जो है वो सती की जान को खतरा हो जाएगा। हम्म। तो वहां पे जो है वो अभी जो अब प्रजापति है वो मान ही नहीं रहा, वो ढीठ हो चुका है, वो अहंकार में इतना बढ़ चुका है, वो कहता है नहीं, जो मैंने कहा है वो होगा, स्वयंवर होगा और मेरी मर्जी से ये होगा। सारे समझा भी रहे हैं कि ऐसा ना करो, क्योंकि जो लिख चुका है, जो तय हो चुका है वो होके रहना है, तो क्यों इस चीज में पड़े हुए हैं आप। लेकिन वो सबको कह रहा है कि छोड़ें, और सती जी से पूछ रहा है। सती जी ने भी कह दिया ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, और मैं इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जो है वो शिव जी से प्रेम करती हूँ। उस वक़्त ऐसे उसने जो है मुँह फेरा है फिर। और लेकिन ये है कि सती जी जो है उनके साथ चली गई हैं। सारे हैरान भी हो गए हैं कि स्वयंवर सती जी ने इजाज़त दे दी है कि स्वयंवर की रचना कर लें। तो उसके बाद साथ चली गई हैं, और वो उसकी उसी तरह वो दक्ष रेखा जो है बना के फिर कैद करना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा इसकी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले एक वचन पे जो है वो ये सारा कुछ कर चुकी हूँ कि मैंने जटा अपना सतबीज से शादी करने के लिए राज़ी हो गई थी, और जाना होता तो जटायु के साथ जो है वो चली जाती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, वचन की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और मुझे जो है वो उन्होंने ज्ञान दिया है कि किस तरह अपना जो है वो एक जो आपकी कर्म है, वो आपकी जो ज़िम्मेदारी है उसको कैसे निभाना है, तो वो मैं निभा रही हूँ। और जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा, और मैं कहीं नहीं जाने वाली, बेशक आप दक्ष रेखा बनाएं या ना बनाएं, और ना ही शिव जी जो हैं ऐसा करेंगे कि आप मेरी मर्जी के बिना या आपकी अनुमति के बिना मुझे जो है वो कैलाश में ले जाएं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए बेफिक्र रहें आप, और आपको कुछ भी इस तरह का करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो फिर मतलब कि बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे थे, तो इतने में जो है वो सारे फिर आ गए हैं। तो उस वक़्त जो है बिरगू जी जो है जिनको जो ज़्यादातर ज़ाहिर है हमने देखा है प्रजापति का साथ देते थे, लेकिन अभी वो भी नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि मैंने साथ आपका नहीं छोड़ा, आपके अहंकार का छोड़ा है। क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मेरा साथ छोड़ के जो कि मेरे वक़्त हर वक़्त मेरे साथ होता था, और ऊपर से गनाह भी रहा है कि मेरे कर्मों पे जो है वो मेरे रहमो मतलब के कर्म पे जो है तुम यहाँ पे रह रहे थे और ज़िंदा हो, तो अभी मेरा साथ देना चाहिए। एक एहसान भी जता रहा है प्रजापति बिरगू पे। लेकिन महर्षि बिरगू ने सीधा-सीधा बोल दिया है, लेकिन वो दंड देने पे आए तो सती जी ने कह दिया कि आप जैसा ये कहते हैं वैसा ही कर लें, और वो मतलब कि जैसा कहते हैं वो बना लें। कोई मुझे आपत्ति नहीं है, और ना ही शिव जी आएँगे रूप धार के इस तरह का कोई छल करेंगे। और वो अगर लेके जाना चाहेंगे तो डायरेक्टरी भी ले जाएँगे। तो और लेकिन उन्होंने अनुमति के बिना लेके नहीं जाना, अनुमति चाहिए, और उन्होंने वचन भी दे दिया सती जी ने। ऊपर से वचन भी दे दिया कि आपकी अनुमति के बगैर नहीं जाऊँगी, और बेशक मैं शिव जी से प्यार करती हूँ, लेकिन आपकी अनुमति होगी तभी जाके शिव जी के साथ जाऊँगी। बिल्कुल जी। और यहाँ पे माता प्रसूति जो है वो पधारी हैं, और उन्होंने आकर कहा है कि और कितना अत्याचार करेंगे आप अब मेरी पुत्री पर, आप कब इनको मुक्त करेंगे, कब आप इनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको खत्म कर देंगे। लेकिन जो प्रजापति दक्ष है भाई, उसने सबकी बात सुनने के बाद ये कह दिया है कि बेशक मेरा परिवार मेरे विरुद्ध है, बेशक आप सब लोगों को मेरा फैसला मंजूर नहीं है, लेकिन मेरा फैसला जो है वो अटल है और वो वही होगा। फिर यहाँ पे सती जी जो हैं उन्होंने भी इजाजत दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर स्वयंवर लगाना चाहते हैं तो लगाइए स्वयंवर, मुझे स्वयंवर में कोई भी आपत्ति नहीं है। और यहाँ पे ऋषि भृगु जो हैं उनको सजा मिलने ही वाली थी प्रजापति दक्ष की तरफ से, क्योंकि
महर्षि भृगु जो है वो सारी जिंदगी इनका साथ देते रही हैं। तो देखें कि उनको ताना भी दे दिया ने, कहते हैं कि सारी जिंदगी आप मेरी कृपा के ऊपर जीते रही हैं, आज जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी है तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया, तो इसका आपको दंड मिलेगा। तो सती जी ने कहा नहीं, आप इनको दंड मत दीजिए, ये मेरा स्वयंवर है, मेरे लिए आप सब कुछ कर रही हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इसमें और किसी को दंड मिले। तो महर्षि भृगु जो है उनसे यही सती जी ने विनती की है, उन्होंने कहा है कि आप दरबार बना दीजिए, अगर ये चाहती हैं कि दरबार बनना चाहिए तो आप बना दीजिए। बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी है, लेकिन ये सिर्फ देखने लायक होगा कि असुर जो है वो एंटर होते हैं और वो क्या रिएक्ट करते हैं, और प्रजापति दक्ष या शिव जी क्या करैक्टर बीच में अदा करते हैं। तो वो चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड होंगी यहाँ पे। बाकी भाई साहब ने बता दी है आपको, और सारी स्टोरी तकरीबन सेम ही है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या इम्प्लीमेंट होता है, क्या चेंज होता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।